आप सभी को एग्जाम एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज एग्जाम एक्सप्रेस को लेकर विशेष कई तरह की रणनीतियाँ अपना रहा हूँ और एग्जाम एक्सप्रेस में आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तकनीकी कंसेप्ट के द्वारा मैं चल रहा हूँ, जिसमें आप सभी के सामने बाइनरी ऑपरेशन है। हाँ, ये बात दिमाग में रखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का डिमांड विद्यार्थियों के द्वारा बहुत होता है, तो आप सभी के सामने बाइनरी ऑपरेशन आ गया। ध्यान में रखिएगा, यदि आप बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मैं जो बात जिस प्रकार बताऊंगा, इसके अलावा आप विशेष पढ़ने की कोशिश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब मैं जितना बता रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछेगा इतना आपके लिए काफी है। ये बात मेमोरी में सेट कर लेंगे, लेकिन इस बात को पूरे बढ़िया से रणनीति वे में क्लियर करेंगे। थोड़ी सी हमारी कंसेप्ट को आप सीखें तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बाइनरी में यहां पर एक इस प्रकार का सिंबल स्टार के फॉर्म में आपका प्रयोग किया जाएगा, जिसे हम अगर यहां ए और यहां बी लिखते हैं तो इसी को ए बाइनरी बी पढ़ेंगे। बात समझिएगा। और यहां पर ए बाइनरी बी पढ़ेंगे, जैसे आपके पास पी और उसके बाद क्यू दे दिया और यहां इस प्रकार लिखा जाए तो इसे पी बाइनरी क्यू पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का सिंबल है जो स्टार देकर ए बाइनरी सिंबल को दर्शाता है। अब यहां पर थोड़ा सा विशेष आप सभी लोग ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए आप सभी के सामने एक नियम कि यहां पर ए बाइनरी बी इक्वल टू आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिए। अब इस नियम के आधार पर आपको दो बाइनरी और आपको तीन ज्ञात करना हो तो आप क्या करें? बहुत आसान है। ए था तो ए स्क्वायर, दो था दो ए स्क्वायर। उसके बाद यहां पर बी है तो प्लस में बी स्क्वायर, तो तीन है तीन स्क्वायर। तीन का स्क्वायर 9 और दो का स्क्वायर 4, 9 4 13, आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। जैसे उसी प्रकार एक मैं और अगला क्वेश्चन लेता हूं। आपके पास मान लिया जाए x, अब बाइनरी आपके पास y दे दिया और यहां x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब प्लस उसके बाद y स्क्वायर दे दिया और इतना के बाद 1 बाइनरी आपके पास 2, तो x था तो x स्क्वायर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस x था तो x इंटू बाई, तो 1 इंटू आपके पास 2 आ जाएगा। फिर y था तो y स्क्वायर 2 है तो 2 स्क्वायर। उसके बाद आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 और 1 आपके पास 7 आ जाएगा। मतलब इतना कंसेप्ट आप दिमाग में रखते हैं तो इसी कंसेप्ट पर मैं कई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न या आशुतोष सर के द्वारा अभी लिखे गए अप टू डेट क्वेश्चन, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं। मतलब आपके लिए सबसे अलग सबसे बेहतर कंटेंट मैं ला रहा हूं। अब बच्चे लोग, आप सभी के सामने हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। यहां पर कहता है यदि संक्रियाएं यहां पर ए बाइनरी बी इक्वल टू आपके पास 2a प्लस बी है, तो आपके पास दो बाइनरी 3 और उसके बाद बाइनरी 4 दिया हुआ है, तो इनमें सही जवाब क्या होगा? बच्चे लोग पूरे बढ़िया से गंभीरता से ध्यान देने की कोशिश करें। पहले तो दो बाइनरी आपको 3 ज्ञात करना होगा, तो आप सभी के सामने दिया हुआ क्या है? तो ए बाइनरी आपके पास b इक्वल टू 2a प्लस बी। तो अब दो बाइनरी आपसे अगर 3 पूछा जाए तो 2 गुना a था तो a, 2 है तो 2 प्लस b था तो b, 3 है तो 3। उसी प्रकार 2 दूना आपके पास 4 और 3 7 आ गए। लेकिन चाहिए क्या? ताकि दो बाइनरी आपके पास 3, उसके बाद बाइनरी आपके पास क्या चाहिए? तो 4। अब दो बाइनरी 3, इतना का मान क्या है? तो कि जी 7 है। उसके बाद बाइनरी यहां पर क्या दे दिया? तो 4 दे दिए। तो अब ए बाइनरी बी तो 2 इंटू ए। तो अब बताओ यहां पर आपके पास तो ए बाइनरी बी तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू आगे ए था तो ए 7 है तो 7 प्लस बी था तो बी 4 है तो 4 और 7 दूना आपके पास 14 और 4 यहां 18 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। इस प्रकार आप सीखकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। बच्चे लोग, आप सभी के सामने अब बेहद ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए,
जैसे आप सभी लोग देखेंगे तो यहां पर आपके सामने दे दिया ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको यहां पर निकालना है एक बाइनरी 2 और उसके बाद 6। तो सर्वप्रथम हम लोग एक बाइनरी 2 निकालेंगे। तो अब बाइनरी आपके पास यहां पर 2 निकालेंगे। तो अब यहां ए था तो ए स्क्वायर, बी था तो बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 1 आपका 5 आ जाएगा। उसी प्रकार अब आपको निकालना है O1 बाइनरी आपके पास 2 और उसके बाद आपके पास बाइनरी आपके पास 6। तो O1 बाइनरी 2 का मान आप देखेंगे तो 5 है। अब बाइनरी आपके पास 6 आ गए। तो अब यहां ए था तो ए स्क्वायर 5 है तो 5 स्क्वायर प्लस बी है तो प्लस है तो प्लस दे दिए। अब बी था तो बी स्क्वायर 6 है तो 6 स्क्वायर, तो 25 प्लस आपके पास 6 का स्क्वायर 36। तो अब 6 आप 5 1 11 और 3 2 5 और 1 आपके पास 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। इसी प्रकार बच्चे लोग तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान देने की भरपूर कोशिश करें। देखिए तीसरा नंबर जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर इस क्वेश्चन का सेम टू सेम क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो अब आप सभी के सामने एक बाइनरी, अब आपसे 2 का मान पूछा जाए तो ए बाइनरी बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा, बस बन गया। अब इतना के बाद आप सभी से 1 बाइनरी आपके पास 2, अब बाइनरी आपसे 5 इतना का मान पूछा जाए तो एक बाइनरी 2 का मान क्या निकाले, तो कि जी 5 आया है। उसके बाद बाइनरी आपके पास यहां 5 दे दिया। अब कहता है ए बाइनरी बी तो पहल का स्क्वायर प्लस दूसर का स्क्वायर, तो पहल का 5 का स्क्वायर और प्लस दूसर का भी 5 का स्क्वायर, 25 25 50 आ गया। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी आएंगे। अब तीसरा के बाद बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। यहां x बाइनरी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर। तो अब आप सभी के सामने x बाइनरी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 बाइनरी आपका 2 का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, एक्स बाई तो 1 इंटू आपके पास 2, बाई स्क्वायर तो 2 स्क्वायर। बताओ आपके पास 4 और 2 आपके पास 6 और 1 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा और आप गर्दा मचाओगे। आप सभी के सामने लास्ट क्वेश्चन जो आ गया है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर में ए बाइनरी आपके पास बी इक्वल टू इतना दे दिया, तो 4 बाइनरी 5 का मान क्या होगा। तो ए बाइनरी आपके पास बी इक्वल टू 3a प्लस आपके पास 4b माइनस 2। तो 4 बाइनरी आप सभी लोग 5 का मान क्या होगा, तो 3 गुना a था तो a 4 है तो 4 प्लस 4 गुना अब b का मान b था तो b 5 है तो 5 माइनस 2, 4 12 पंचों को 20 अब माइनस आपके पास 2। अब 20 12 में से 2 गया तो 10, अब 20 और 10 30। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है। बच्चे लोग ये जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे ईमानदारी से गंभीरता से आप सभी को समझने चलना है और आप मैक्सिमम और सतत प्रयास करें कि एग्जाम एक्सप्रेस का कोई भी आपका क्लास ना छूटे। पूरे सतत प्रयास जोरदार तरीके से। लास्ट में मैं एक बात बताता हूं कि मैं तो आप सभी के लिए मेहनत कर ही रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बच्चा इस एग्जाम एक्सप्रेस को आपके जानने वाला हो और आप उसे जानते हो, उसका क्लास ना छूटे, उसके तक इस क्लास को जरूर पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है ये एग्जाम एक्सप्रेस मात्र एक दिन में इस क्लास को देखने के बाद कितने लोगों को भविष्य बन सकता है। मैं केवल इसीलिए मेहनत कर सकता हूं कि हो सकता है कि किसी भी विद्यार्थी की किसी एक नंबर का भी इंप्रूवमेंट हो और इसके लिए सतत प्रयासरत हूं। और आशुतोष सर किसी चीज पर मेहनत अगर कर रहे हैं और विद्यार्थी उसे पढ़ रहा है तो एक नंबर क्या होगा, बहुत का अंतर होने वाला है। ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी चीज आपकी बुलंदी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे बढ़ने वाला है।
बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास के लिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं, आप सभी लोग इस क्लास को करके पूरे तैयार रहेंगे। हाँ, सभी क्लास को एकदम अप टू डेट करके तैयार रहेंगे कि अगला का इंतजार आप करते रहिए। एक कभी मत सोचिए कि इसको कर लेंगे उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है। इसलिए एकदम क्लास को करके अप टू डेट रहे, तैयार रहे कि अगला क्लास कब आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पीडीएफ का दिया हुआ है, आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, पीडीएफ आप सभी लोग को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।